संत कबीरनगर जिले में धान की कटाई जुलाई माह में एक किसान ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि संत कबीरनगर जिले के दरुआ चक्की अदालत गांव में एक किसान ने एक ऐसा धान बोया कि जुलाई माह में ही इसकी कटाई शुरू हो गई है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से धान लबालब पूरी तरह से फरा हुआ है और इसी जुलाई में धान कटनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जहां पर धान की गड़ाई चालू हो रही है और लोग अपने अपने खेतों में धान की गड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहीं संत कबीरनगर जिले के एक किसान ने धान की कटाई जुलाई माह में ही शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं इस बारे में क्या जानकारी देते हुए किसान। राधर प्रसाद चौधरी, कौन सी जगह है ये? ग्राम दरुआ जब्ती अदालत, किस जिले के पड़ते हैं? संत कबीरनगर जिला। ये सुना है आपने कुछ अलग तरीके की खेती कर रहे हैं धान की, क्या है ये बात? हाँ, हमने साठा धान लगाए हैं। प्रजात साठा है, मानते हैं पच्छा से लाए, शाहजहाँपुर पुआवा तहसील से ले आए हैं। तो जैसे यहाँ पे लोग खेती करते हैं, इस समय धान की रुपाई की जाती है, तो आपके मन में कैसे इस फसल के बारे में क्या कहाँ से जानकारी हुई? असल में हम पच्छा में वहाँ ड्यूटी करते हैं, वहाँ के लोग धान बोते हैं, उसी को जान करके हम इस प्रजात को अपने क्षेत्र में ले आए हैं। और क्षेत्र में हमने फरवरी के लास्ट में, अंत में या मार्च के पहले हफ्ता में बीज डाले हैं। कितने दिन में लगभग एक फसल तैयार होती है? तैयार 90 दिन करीब होता है। एक बीघा में कितने कुंटल हो जाता है हमसे? कुंटल वो उनके बताने के अनुसार 30 कुंटल है। हम पैदा होगा तो उसके बाद ही बता पाएंगे कितना हुआ हमारा। कैसे कैसे आपने इसकी शुरुआत की यहाँ पे? हम वहाँ से शाहजहाँपुर से 70 रुपया किलो बीज ले आए और यहाँ नर्सरी डाले हैं। नर्सरी डालने के बाद पानी चला लेवा मार करके पानी बैठाए हैं। बैठा देने के बाद फिर पानी चलाते रहे। ट्यूबवेल खेत में अपने लगवाए हैं, सरकारी ट्यूबवेल, और वही पानी से पैदा हुआ। जो खाद बीज आषाढ़ में डाला जाता वही खाद बीज यूरिया पानी डाले, इसमें दवा कोई नहीं डाले कि माछी लगे। माछी लगने की कोई दवा नहीं। तो समय के साथ साथ इसकी देखभाल आपने कैसे की, कैसे फसल तैयार हुई? अब फसल देखते थे, घर हम आ गए थे मार्च में। उसके बाद जब बैठवारी हुआ तो मार्च में आ गए तो हम पानी चलाते रह गए उसमें। पानी तीसरिया चल जाता था, फिर पानी लगा रहता था। जैसे कि एक अनुकूल मौसम में जिस समय यहाँ पे भी धान की रुपाई होती है, आपने फसल काटने की तैयारी में है, तो एक अनुकूल मौसम में कैसे आपने ये पूरी खेती की, कैसे देखभाल की इसकी? वहाँ के शाहजहाँपुर से देखने के अनुसार हमने यह खेती किया। जबकि यह खेती वो कौन जिला है, बताओ में एक शाहजहाँपुर के उत्तर पूर्व वहीं ढेर बोया गया है। तो पहली बार आप खेती किए इसका, तो आपके मन में लेके कि कैसे यहाँ के अनुकूल मौसम? फूल के मौसम में यह कहा कि देखिए, प्रतिज्ञा की है कि माने इसमें पैदावार जब अगर वो कहते हैं तो उतना होता है कि नहीं होता है, इस पर अपना रिसर्च किए कि अगर होगा तो फिर आगे बढ़ चढ़ करके और भी काश्तकार इस ज़िले में बैठावे हैं। क्या क्या ज़रूरत होती है इस तरह के जो है खेती करने की या पैदावार करने की इस फसल के लिए? इस फसल की पैदावार करने के लिए जो आषाढ़ में खेती होती है वही पैदावार, खाद डाई पानी चाहिए। इस अधिक से अधिक पानी इसको चाहिए, और पानी का मात्रा पूरा भरपूर रहेगा तो पानी चला करके लेवा लगा करके बीज बोइए और वही खाद डालिए, डाइट खाद डाल कर बैठाइए और फिर यूरिया डाल दीजिए। तो अभी तक इस खेती के लिए आप लगभग कितनी बार इसमें पानी चला चुके हैं? इस फसल के लिए अभी तक आप इस पे कितनी बार पानी चला चुके हैं? कितनी बार पानी देना पड़ता है इस फसल के लिए? इसको तो तीसरिया चौथिया पानी हम भर देते थे, और अब जानिए वही बैठाने से 70 दिन लगा, 25 या 75 यानी 20-25 बार पानी भरा गया। आपकी खेती देख के आसपास के लोग भी तमाम तारीफ करते होंगे, तो क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में? सभी लोग बहुत दूर दूर से आकर के देखते हैं, खेती किए हैं आप लोग कैसे किए, कैसे पूछते हैं हमसे। सब जो जैसे किए वैसे बताए हैं, और बताने के बाद सब लोग कहते हैं ठीक है, खाद तैयार हुआ है, अब बड़ा मेहनत किए। तो अगर कोई किसान आपकी तरह देख के खेती करना चाहता है, तो किस तरह से उसको ये
तो इसकी बीज मिल सकती है या फिर कैसे खेती कर सकता है इसकी? बीज तो यहाँ संत कबीर नगर जिला में या तो अब हम काट रहे हैं हमारे यहाँ है, नहीं तो अथवा कुआवा में ही मिलेगा, कुआवा तहसील में। तो इससे मतलब जो बीज है इसका क्या भाव होता होगा कि कितनी लागत होगी कितनी इसकी? लागत होती होगी इसकी? अब 1 बीघे में 3 किलो बीज लगता है, यानी 300 रुपया 70 रुपया किलो हम लाए थे, 70 अथवा अब मान लीजिए वही 300 रुपया बीज है 1 किलो, 1 बीघे का लागत में 3 किलो। तो क्या ये सुगंधित इसमें चावल होंगे नहीं, या फिर सुगंधित नहीं, सुगंधित नहीं? सुगंध नहीं। तो किस तरह के ये मोटे धान में आता है या फिर महीन धान, महीन धान में? ये साभा के लेखे अथवा कैटेगरी का धान। तो इसकी पैदावार क्या मानी जाती है? कितना लगभग अनाज तैयार होता होगा एक बीघे एक में? एकड़ में 30 कुंटल करीब। अभी आप धान की कटाई करें, इसके बाद आप फिर क्या करेंगे इस खेत में? इसके बाद ये फिर जुता करके फिर धान का फसल लगाएंगे। हमारा बीज नर्सरी तैयार है इसके लिए। तो इसकी शुरुआत आप किस महीने से की है? फरवरी के लास्ट में, फरवरी के लास्ट में बीज डाले हैं। फरवरी के लास्ट में बीज डाले हैं। तो फरवरी के जैसे बीज उस समय किसान का समय गेहूं का चल रहा था, गेहूं की कटाई हो रही थी, तो आपके भी खेत में गेहूं का फसल रहा होगा? इसमें सरसों था। असल में इस खेत में, जिस खेत में यह धान बैठाया जाए वह लाही या मसूरी या अगेती सरसों रहे। आगे सरसों हो तब बैठ सकता, तब फसल आषाढ़ में अब तक नहीं आएगा और पहले ही जून के लास्ट तक कट जाएगा। तो किस किस मौसम में इस फसल को बोया जा सकता है? जैसे आपने फरवरी में बोया, अगर कोई किसान भाई इस समय लगाना चाहें या फिर किसी और मौसम में, तो क्या ये फसल तैयार होगी ये यहाँ पे? आगे मौसम के हमको जानकारी नहीं है, हम जहाँ से लाए हैं जो जानकारी हमको जितना मिली है वही बता रहे हैं। तो आपने एक अनोखी खेती की, यहाँ के किसान भाइयों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, हम देख लें और उसके बाद पैदावार जब जैसा होगा आप लोग थोड़े बोइए, 1 ही बीघा बोइए, जहाँ पानी का उपलब्ध हो, पानी की सुविधा हो और इंजन से नहीं, बिजली से पानी का सुविधा हो तो आप बो सकते हैं और इस फसल को काट लें। लेकिन इसमें लाही बोइए तब खेत में इसको बैठाइए, जितने आगे बैठाइएगा उतने आगे फसल कट जाएगी। 15 जून तक जिससे कट जाएगा, ये चला गया जुलाई में 15। तो अगर फसल में किसी तरह के कीट लगते हैं या किसी तरह की और दिक्कत होती है, तो किसान उसके लिए दवा कहाँ से संबंधित चीज़ें पता करेगा, लेगा इसके लिए? कीट अगर लगते हैं तो बीज भंडार से आप दवा ले लीजिए, छोड़ दीजिए जो दवा होता है, उनकी जानकारी में रहेगा इस तरह उनकी की? जानकारी में होता है। क्या गजाधर प्रसाद चौधरी। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं, अब मौसम पर शुगर फैक्ट्री में अभी ड्यूटी कर रहे हैं। मेरी उम्र 78 साल हो गई, 78 साल एकदम करेक्ट। किस शुगर मिल में काम करते हैं? आज के दिन मुन्नेरवा शुगर फैक्ट्री, शुरू से गन्ना का फैक्ट्री में काम किए हैं और साथ में टर्नर और उसके बाद फोरमैन के बाद फिर टर्नर का काम कर रहे हैं। तो ऐसी खेती के लिए परिवार से क्या प्रोत्साहन मिल रहा है आपको? हर परिवार भी इसमें लगा रहता है। परिवार भी आकर इस पर मदद करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, देखभाल उसी करता है। हम जब नौकरी चले जाते हैं तो देखभाल परिवार ही करता है। किसान फसल तैयार करता है बाजार में अच्छी कीमत पाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इस फसल की कीमत लगभग क्या आएगी निकल के? अब हम धान रखेंगे सरकारी रेट से बेचेंगे इसको, जो 2100 कुछ रुपया है धान का। तो जब जो फसल इस बार अभी धान की बोई गई है, उसी फसल के बराबर ये भी कहेगी? अब तो हम अभी पहले यहाँ लाए हैं तो हम क्या बताएं धान के यहाँ तो हम प्रॉपर्टी ड्यूटी न करते तो हम दे देते, चूरा वाले को काट देकर वो दे देता, वो फाजिल पैसा देता, लेकिन हम उसको पूछ नहीं पाएंगे ना।